जय माता दी आप सभी को। आज हम आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से गुरु के बारे में बताएंगे कि आपको कब गुरु धारण करना चाहिए, कैसे गुरु धारण करना चाहिए, गुरु धारण करने से पहले क्या क्या आपको नियम रखने चाहिए, क्या क्या आपको सावधानियां रखनी जरूरी चाहिए। यह वीडियो हम एक भटके हुए लोगों के लिए बना रहे हैं जो दर दर की ठोकरें खाते हैं गुरु बनाने के लिए। गुरु है क्या? सबसे पहले हम गुरु को समझेंगे, उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। जय माता दी। मेरा नाम रमन धीमान है, गांव सूरपुर, जिला कुरुक्षेत्र से। हम हमारे दादाजी, हमारे पिताजी और आगे हम परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की शुरू से सेवा करते हैं। और गुरु नारायण नाथ महाराज जी माँ भगवती के उपासक थे, साधक थे उनके। अब हम आने वाली पीढ़ियां भी गुरु नारायण नाथ की सेवा के द्वारा माँ भगवती की सेवा करते हैं। और हमने इस चैनल के माध्यम से माँ भगवती काली चरणों में 1.25 करोड़ दंडक प्रणाम की सेवा लगा रखी है और माँ भगवती के दशांश हवन की भी सेवा लगा रखी है हमने। आज हम बात करते हैं कि जीवन में गुरु क्यों आवश्यक है, क्या हमें गुरु का होना जरूरी है। तो इस विषय में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गुरु वह शक्ति है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। वही हमें हमारे अंदर दिव्य ज्योत जगा देता है। जो गुरु होता है वही हमारे अंदर दिव्य ज्योत जगा देते हैं। गुरु बिना कुछ नहीं है। आप अगर साधक हो, मान के चलो आपने जीवन के अंदर आपने जो सेवा करनी है, सेवा आप बिना गुरु के भी कर सकते हो। माँ भगवती को भी अपना गुरु बना सकते हो, अपने इष्ट देव को, कुल देवी को, या किसी भी अन्य देवी देवता को आप अपना गुरु बना सकते हो। अगर आपने कोई सिद्धि साधना नहीं करनी है, अगर आपने अपने जीवन के अंदर साधना करनी है, किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त करनी है, तब आपको गुरु अनिवार्य है। और गुरु चुनने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले गुरु आपका संपूर्ण होना चाहिए। गुरु एक साथ ना बनाए तो बहुत अच्छा है। मान के चलो आपने किसी मनुष्य को गुरु बना लिया और उसने आपको अगर गुरु दक्षिणा ही नहीं ली आपसे, या उसने आपको ज्ञान ही नहीं दिया, तो उसका गुरु बनाने का आपको कोई भी लाभ नहीं होगा। आपका समय, आपका पैसा, सब कुछ, आपको मानसिक परेशानी तक हो जाएगी, मगर आपको कुछ नहीं मिलेगा। गुरु बनाने से पहले मान के चलो आपने माँ भगवती की साधना करनी है या किसी भी अन्य देवी देवता की साधना करनी है, तो आपके गुरु के पास वो साधना होनी बहुत ही जरूरी है। तब जाके आप उस साधना में सफल हो सकते हो। अगर उसको गुरु को ज्ञान ही नहीं है उस साधना का, तब आप सफल ही नहीं हो सकते। मान के चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई गुरु है और उसने किसी देवी की साधना कर रखी है और आप किसी देवता को सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आप अपना समय ही व्यर्थ गवाएंगे। अगर आपने साधना करनी है तो गुरु से ये पता करना कि गुरु के पास वो साधना सिद्धि पहले से है या नहीं है। दूसरी बात है, जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो हम अपना आत्मसमर्पण करते हैं गुरु के प्रति। वो गुरु के प्रति आत्मसमर्पण जब हम करते हैं तो कि जो मैं हूँ, मेरा है, जो सब कुछ मेरा है, वो तुझको अर्पण, वो गुरु को हम समर्पित कर देते हैं कि आज से मेरा दुख, सुख, हानि, लाभ सब कुछ आप ही का है। ऐसे गुरु को अपने आप को समर्पित करना है। अपने भाव, अपने विचार, अपने विकार, अपनी हर चीज को बिल्कुल एक
अपने अंदर से अहंकार सब कुछ निकाल कर तब आप किसी को गुरु बना सकते हैं। दूसरी बात है कि जैसे आप गुरु बनाते हो, गुरु बनाने के लिए ये नहीं है कि आपने किसी बड़े महान व्यक्ति को गुरु बना लिया जो आपसे कभी बात ही नहीं कर सकता, वो भी गुरु बनाने योग्य नहीं है। अगर आप साधना सिद्धि करना चाहते हो, उसके प्रति बोल रहा हूं मैं। अगर मान के चलो आप माँ भगवती की सेवा करना चाहते हो, हमने माँ भगवती की 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा लगा रखी, परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की हम सेवा करते हैं, ना कि हम सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं। हम अपने जीवन में, इस मनुष्य जीवन में सिर्फ सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि हमें सिद्धि करनी। हमारे गुरु महाराज की, गुरु नारायण नाथ की, माँ भगवती की हमारे पास कृपा बहुत है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ना सिद्धि करनी है, ना हमें साधना करनी है, हमें कुछ नहीं करना। हमें तो आपको एक अंधकार से एक प्रकाश की ओर ले जाना है कि ऐसे ऐसे कार्य करो, ऐसे आप माँ भगवती को पा सकते हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो, उनके विचारों पर चलकर आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। अभी हमने चैनल के पास एक वीडियो डाली थी कि शक्ति क्या है, शक्ति के मूल कारण क्या क्या हैं, मूल तत्व क्या क्या हैं, कैसे शक्ति जागृत होती है, कैसे हम ना इस चैनल पे माँ भगवती से जुड़ी सारी बातें बताएंगे, आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे, उनके गुण रहस्य बताएंगे, गुप्त मंत्रों के बारे में ज्ञान देंगे। आप जुड़े रहें, अपने जीवन में ये चीज़ देखें कि हमारे इस चैनल पे, जो माँ भगवती का चैनल है, इस चैनल पर आपको माँ भगवती से जुड़ी ऐसी बातें देखने को मिलेंगी कि क्या ऐसा भी हो सकता है। माँ भगवती के पाठ, कवच, मंत्र, सभी प्रकार के माँ भगवती से जुड़ी, माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए कवच, कोई स्त्रोत, कोई माँ, हर चीज़ के बारे में हम आपको ज्ञान दें। हमारा जो वीडियो बनाने का मेन मकसद क्या है, सिर्फ आपको एक ज्ञान देना, माँ भगवती से या आपके ही इष्ट देव से आपको जोड़ना कि आप इस मनुष्य जीवन में आए हो, आप माँ भगवती की या किसी अन्य देवी देवता की कुछ समय निकाल कर सेवा करें, उनको जानने की कोशिश करें। क्या वे आपको महसूस करते हैं नहीं, क्या वे आपको दिखते हैं या नहीं, वे आपसे क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं। ये मत सोचना कि आप कहीं पुच्छेड़े पे चले गए और आप, वो खेल रहा है बंदा, वो उसने आपके बारे में सब कुछ बताया, ऐसा कुछ नहीं है। उससे ज़्यादा ज्ञान आपको है। आप अपने अंदर जाकर देखिए, किसी ने बोला है कि आत्मा सो परमात्मा, आपके अंदर ही परमात्मा है, सिर्फ आपकी देखने की क्षमता नहीं है उसको। आप उसको देखिए, हमारे माध्यम से परमात्मा को देखिए, उसको महसूस कीजिए। परमात्मा है क्या चीज़, परमात्मा है क्या चीज़, आप उसको महसूस करके देखें। अगर आपने थोड़ा थोड़ा नियम अपनी ज़िंदगी में बांध लिया तो आपको ना हर प्रकार की चीज़ मिलेगी, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, धन दौलत, जो भी। अगर आपका कोई स्वप्न भी है, कोई ऐसा स्वप्न है कि वो संपूर्ण ही नहीं हो सकता, माँ भगवती की ऐसी कृपा होगी आपसे कि आपको हर वो चीज़ मिलेगी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। माँ भगवती इतनी बड़ी शक्ति है, वो ब्रह्मांड की शक्ति है। तीनों लोकों के जो ब्रह्मा विष्णु महेश, जो तीनों लोकों के पूजनीय हैं, उनको भी समय समय आने पर माँ भगवती की उपासना करनी पड़ी। माँ भगवती इतनी बड़ी ब्रह्मांड की शक्ति है। ऐसा नहीं है कि कोई जागरण में खेल रहा है उसमें माँ काली है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ पाखंड है, अंधविश्वास है। जो भी माँ भगवती दिखेगी आपको, स्वप्न में दर्शन होंगे, एहसास होगा आपको। ऐसा नहीं है कि माँ भगवती आपके अंदर आ गया और 2-2 घंटे खेल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ये चीज़ देखते हो तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। माँ भगवती को जानो, पहचानो, शक्ति क्या है, गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में, गुरु करता क्या है। आप गुरु किसी को भी बना सकते हो, जैसे जैसे नीम करोली बाबा हैं, और जैसे जो महान
सिद्ध पुरुष हुए हैं, जिन्होंने समाधि ले ली है, उनको भी आप गुरु बना सकते हो। वो ज्ञान आपको ही देंगे, सब ज्ञान देंगे आपको हैं, बस आपको महसूस करना है, उनका एहसास करवाना है उनको कि भी हम आपके शिष्य हैं। कैसे? अब मान के चलो जैसे किसी बाबा जी ने, सिद्ध महापुरुष ने कोई समाधि ले ली है, आप कहेंगे हमारे को ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो ज्ञान का भंडार आपके आगे रख देंगे कि आप ये ज्ञान प्राप्त करो, यहाँ से प्राप्त करो, बस आपने चूकना नहीं है। कोई भी अपने इष्ट देव, आपने किसी को भी गुरु बनाना है, माँ भगवती को गुरु बनाना है, या कोई मान के चलो आपने सिद्ध देवता को गुरु बनाना है, तो उसका जो उसके वस्त्र होते हैं, मिष्ठान होता है और धूप वासना होती है, माला होती है, वो गुरु पूर्णिमा के दिन जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि मैं आपको गुरु बनाना चाहता हूँ, आज से आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। वे आपको जब ग्रहण करेंगे तो वे आपको हर प्रकार की जीवन में चलने के रास्ते सभी बताते चले जाएंगे। आप आज के समय में 2025 चल रहा है और 2125 में ना तो आप रहेंगे और ना ही हम रहेंगे। ये नहीं पता हमारी आत्मा कब और कहाँ जन्म लेगी। तो इसलिए आप अगर 100 साल भी जीते हो ना, 50 साल भी जीते हो, 365 को गुणा करके देख लो 50 साल से। हम अपनी ज़िंदगी में अगर हमारी 100 साल की एज है ना, तो 36,500 दिन जीते हैं हम। और जैसे हमारी एज है, हमारी एज 30+ है, तो ये सोच लो कि हमने कितने जीवन व्यर्थ कर दिया। अब हमारे पास बचा ही क्या है? अगर आप ये सोचते हो कि मैंने अपने बच्चों का करियर बनाना है, मैंने स्टडी करनी है, मैं ये नहीं कहता कि आप सारा दिन ही पूजा पाठ में लगाओ। इसका माध्यम बढ़ाओ कि कैसे आप पूजा पाठ कर सकते हो, कैसे इसके लिए समय निकाल सकते हो। आप करना क्या है, आपने जैसे मान के चलो आपने कोई भी मंत्र माँ भगवती का, जैसे माँ भगवती का मंत्र है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवदात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमः शिवाय। किसी भी मंत्र का आप अपने जीवन में संकल्प लें। और जैसे आप ऑफिस के कार्य में जाते हैं, कहीं पैदल चलते हैं, या कोई भी आप कार्य करते हैं, तो उसको जपना शुरू कर दें। आपके आने वाले जीवन में आपके जो भाग्य हैं वे सब खुल जाएंगे। आपको हर प्रकार की वो शक्तियाँ मिलेंगी जिसकी आप एक कल्पना भी नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए कि एक मंत्र, जब तक आप मंत्र को नहीं जपेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे आप 1,00,000 रुपये पूजा लगा लो, 2,00,000 रुपये पूजा लगा लो, कितनी भी आप पूजा लगा लो, आपका कुछ नहीं हो सकता। ये एक जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। तो मेरा सिर्फ एक ही आपसे प्रार्थना है कि आप अंधविश्वास में ना जाएं, आप मंत्र का जाप करें, अपने आप ही मंत्र का जाप करें। माँ भगवती गुरु महाराज आपका कल्याण करेंगी, आपको हर वो रास्ता देंगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप सब कुछ मिलेगा आपको, सिर्फ एक छोटी सी एक शुरुआत करनी होगी आपको। आप एक शुरुआत करके देखें, इस मार्ग पर चलें। ये हमारी एक यात्रा है। आप ये सोच के चलो कि कितने हादसे होते हैं, कितने लोग मर रहे हैं और किस उम्र में मर रहे हैं। आप ये सोच के चलो ना, आप हमारा ये नहीं पता हम कब चले जाएं इस दुनिया से, एक्सीडेंट में, बीमारी में, या किसी हादसे में चले जाएं। तो आज हमारे पास समय है, हम आज से ही शुरुआत करें, आज से ही अपना गुरु बनाएं, आज से ही हम मंत्र का जाप करें। आपको आज आपका शरीर स्वस्थ है, अगर ये शरीर खराब हो गया आपका तो आप कुछ भी नहीं कर सकते।
ना आप मंत्र जाप कर सकते, ना आप पूजा पाठ कर सकते, ना आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। तो मेरी आपसे सिर्फ यही प्रार्थना है कि आज से ही अपने जीवन में चाहे एक माला, चाहे एक मंत्र, कोई भी मंत्र हो, उसका जाप जरूर करें। आपको अपने आप आभास होगा कि मंत्रों में शक्ति होती है। मंत्र हमारे जीवन की बदलने की रक्षा करते हैं। हर प्रकार से आपकी उन्नति होगी आपकी। जय माता दी, जय गुरु महाराज की। मिलते हैं एक गुरु के संबंधित एक और नई वीडियो में। जय गुरु।